नमस्कार, मैं भारत पंचाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज की ओर। धार जिले के कुक्षी से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह उर्फ हरि बघेल पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। सुरेंद्र सिंह बघेल की पत्नी शिल्पा सिंह बघेल, भाई देवेंद्र सिंह, मां चंद्र कुमारी, बहन शीतल सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस विधायक की बहू काम्या सिंह बघेल की शिकायत पर 13 मई को भोपाल के महिला थाने में केस दर्ज किया गया है, जो अब सामने आया है। शिकायत करने वाली काम्या से विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल के छोटे भाई देवेंद्र सिंह बघेल की पत्नी है। सभी आरोपियों पर मारपीट करने, दहेज में स्कॉर्पियो कार मांगने और प्रताड़ित करने और असल जानकारी छिपाकर शादी करने के आरोप है। सभी धाराएं जमानती बताई जा रही है। पुलिस आज मंगलवार को सभी आरोपियों को गिरफ्तारी नोटिस जारी करने की तैयारी में है। शिकायतकर्ताओं की ओर से पुलिस को मारपीट और धमकाते हुए वीडियो भी सौंपे गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। राजधानी भोपाल के राहुल नगर में बीती रात खौफनाक तांडव मचा। गुंडों के हमले ने एक महिला समेत 3 लोग को घायल कर दिया। पत्थर से वार कर महिला का चेहरा लहूलुहान कर दिया गया। आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने यह हमला किया है। भोपाल के राहुल नगर में 19 मई की रात ऐसा तांडव मचा जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। नेहा अहीरे अपनी मां, बहन और परिवार के साथ शादी से लौट रही थी जब गुंडों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। सोनू शेंडे, चंदन सोनाने और उनके साथियों ने पहले गाली गलौज की और फिर मारपीट पर उतर गए। चंदन ने पत्थर से नेहा के चेहरे पर वार किया। नेहा का ममेरा भाई कुणाल उन्हें बचाने पहुंचा तो उसके सिर पर भी वार कर दिया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावर धमकी देकर फरार हो गए। कहा गया है अगर दोबारा उलझे तो जान से मार देंगे। पीड़ितों ने कमला नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल के मालवीय नगर में एक साड़ी के शोरूम में अचानक आग लगी। तेज उठती लपटों से शहर में अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। न्यू मार्केट के पास मालवीय नगर की कपड़ा दुकान में आग लग गई। ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक फैल गई। देखते ही देखते मालवीय का एक्सक्लूसिव फैशन फैब बुनकर अड्डा और एक अन्य दुकान भी उसकी चपेट में आ गई। चारों शॉप्स फैब्रिक की थी, जिसमें सिल्क और हैंडलूम का माल रखा हुआ था। बीच बचाव में धमाके भी हुए, जिससे अफरा तफरी मच गई। कन्नौज में भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम और शौर्य को सलाम करते हुए कन्नौज में मातृशक्ति ने एक अद्वितीय तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता में तिरंगा यात्रा। कन्नौज में मातृशक्ति ने सेना के शौर्य को सम्मानित करते हुए ये यात्रा निकाली। नगर परिषद चौराहे से शुरू हुई यात्रा गणेश चौक से विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रतिमा स्थल पर संपन्न हुई। पूरे नगर में देशभक्ति के नारों और गीतों की गूंज सुनाई दी। इस अवसर पर विधायक आशीष शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जोरावर सिंह फौजी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी साफ दिखा। सड़कों पर झंडे लगाए गए और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। यहाँ दीपक सोनी नामक शख्स ने अपनी कंपनी में काम करने वाली युवती के घर में दुष्कर्म किया था। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी फरार था, जिसे अब पकड़ लिया गया है। गिरवाई इलाके में रहने वाली 26 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। आरोपी की नोएडा कंपनी है। उसमें पुलिस ने लखनऊ के गोमती नगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गिरवाई थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती से फूलबाग इलाके में कंपनी में काम करती थी। यहाँ दीपक सोनी भी काम करता था। कुछ समय बाद दीपक सोनी ने नोएडा में अपनी कंपनी शुरू की। इसमें युवती को नौकरी पर रखा था। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय हुआ था। इसको लेकर जांच जारी है। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ पहले ही बड़ा एक्शन लिया जा चुका है। अब उनके करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार सुबह भिलाई, दुर्ग और महासमुंद में 30 से अधिक स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। मिली सूचना के अनुसार धर्मकांटा कारोबारी अशोक अग्रवाल के अम्रपाली स्थित आवास के अलावा उसके छोटे भाई विनय अग्रवाल एक और अन्य के घर में छापा पड़ा है। पॉश कॉलोनी नेहरू नगर निवासी विनय अग्रवाल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का काफी करीबी बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करने का अभियान चल रहा है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। अब कांग्रेस की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। रायपुर में बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाने में कांग्रेस नेता का हाथ सामने आ रहा है। एटीएस को जांच में पता चला है कि कांग्रेस की भूपेश सरकार के द्वारा टिकरपारा क्षेत्र में पार्षद रहे अमित दास ने घुसपैठियों का सहयोग किया। घुसपैठियों की स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र अपने लेटर एड पर दिया। उसके आधार पर राशन कार्ड, आधार कार्ड भी बनवाया गया। पहली बार इंदौर में हो रही कैबिनेट बैठक को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई। एपीसी चीफ जीतू पटवारी ने बैठक के ठीक पहले ट्वीट कर डॉक्टर मोहन यादव से जवाब मांगा है। पटवारी ने 5 सवाल दागकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। राजवाड़ा में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कैबिनेट बैठक के लिए पीसी चीफ पटवारी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इंदौर जो स्वच्छता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, आज कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ये मुद्दे इंदौर की जनता के हित और शहर की गरिमा से सीधे जुड़ी है, जिनका आपको जवाब देना चाहिए। पहला मामला मंत्री विजय शाह की
बर्खास्तगी को लेकर है। दूसरा मामला इंदौर के मास्टर प्लान से जुड़ा है। तीसरा मामला इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले का है। चौथा मामला ट्रैफिक समस्या के समाधान से जुड़ा है और वही पांचवा मामला शहर में नशे की बढ़ती समस्या है। इन पांचों मामले से जुड़े खबरें बहुत चिंताजनक है। आपकी सरकार की इस दिशा में दीर्घकालिक नीति क्या है? क्या आज की कैबिनेट बैठक में इन चिंताजनक स्थितियों पर व्यापक कार्यक्रम शुरू करने जैसे प्रस्ताव लाए जाएंगे? मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक ने अपनी कथित गर्लफ्रेंड पर शादी का झांसा देकर 80 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। मामला कोर्ट के बाद अब राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास भी पहुंच गया है। वहीं रीवा के रहने वाले विवेक शुक्ला ने 80 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा ली है। विवेक शुक्ला का दावा है कि प्रेमिका ने शादी का वादा कर उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली और फिर किसी और से सगाई कर ली। युवक ने फरवरी में इस मामले की शिकायत अहमिया थाने में दर्ज कराई थी। विवेक शुक्ला का आरोप था कि मैंने लड़की के ऊपर 80 लाख से ज्यादा के गिफ्ट और पैसा खर्च किया है। इसकी रसीद और फोन पे से किया गया भुगतान की कॉपी भी थाने में प्रमाण के तौर पर दिया है। पुलिस ने जांच की है कि आरोपियों को सही पाया और प्रेमिका पर एफआईआर दर्ज की गई। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मंगलवार को इंदौर में इतिहास लिखा गया है। शहर के जिस हृदय स्थल राजवाड़ा से देवी अहिल्या ने जन विकास व सुशासन की नींव रखी थी, उसी आंगन में पहली बार मोहन सरकार का दरबार लगा, जिसमें जनहित में कई निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, महिला सशक्तिकरण मां अहिल्या को समर्पित है। पीएम मोदी 31 मई को भोपाल में 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कामगारों के लिए आवास बनाएंगे। भोपाल से इंदौर मेट्रो का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। दतिया और सतना के एयरपोर्ट का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। और फिलहाल के लिए टॉप न्यूज में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।